हेलो स्टूडेंट, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस एकेडमी में। एक छोटा सा इशू और है आपके सामने कि 21st सेंचुरी में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इन 21st सेंचुरी। तो देखिए, ये जो 1990 का डिकेड है जिसमें वैश्विक स्तर पर एलपीजी का कंसेप्ट आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इस कंसेप्ट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशन को काफ़ी हद तक मॉडिफाइड या चेंज किया है। एक डायग्राम यहाँ बनाएंगे आप, ये है आपका एक इनोवेटिव या इनिशिएटिव कह सकते हैं। आप इस डायग्राम में इस एक्सिस पे आप दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और वाई एक्सिस पे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस क्या दिखाना चाह रहे हैं आप सॉरी, एक्स एक्सिस पे आपने प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गया मैथ छोड़े, एक्स एक्सिस पे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और वाई एक्सिस पे आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंट किया है। तो इस डायग्राम का मोटिव क्या है? आप एग्जामिनर को एक मैसेज देना चाहते हैं कि 1919 डिकेड के पहले, बिफोर 1990 डिकेड, 1950 से 1980 कह लो, आप 90 कह लो, जब वैश्विक स्तर पर सभी सरकारें वेलफेयर कार्य कर रही थी तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। भारत के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि जब भारत फ्रीडम आया इंडिया में तो पंडित नेहरू ने सोशलिज्म पैटर्न को अडॉप्ट किया। अब उस सोशलिज्म में भी हम कभी चर्चा करेंगे। फेविनिज्म, फेवियनवाद है, क्या है बताएंगे। हालांकि पंडित नेहरू के सोशलिज्म को क्या कहता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब महात्मा गांधी जी से यहाँ पे इनके आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस थे। कार्ल मार्क्स का साम्यवाद या समाजवाद अलग है। ये सब चर्चा होंगी जीएस में जब मैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ाऊंगा। इस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में स्टेट को क्या बनाया गया? स्टेट को की रेगुलेटर ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी, समाज और अर्थव्यवस्था का मुख्य नियंत्रक बनाया गया। और आप देखिए ना कि 1950 के बाद आगे चलकर भारत में ही या वैश्विक स्तर पर फार्मर यूएसएसआर, यूएसए, सरकार समाज के देखभाल या कल्याण या विकास के प्रत्येक क्षेत्रों में सक्रिय रहा। मैंने पीछे बताया था कि 1980 के बाद डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट हुआ। और प्राइवेट सेक्टर भारत में देखिए 18 सेक्टर ऐसे थे जिसमें गवर्नमेंट के लिए रिजर्व था। आज कितने सेक्टर हैं? शायद 3 है। आज उस 15 सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या कर दिया गया? इनहेंस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो इस डायग्राम से आप यही बताना चाह रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस पे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हमने रखा, जानबूझ के रखा, वाई एक्सिस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने दिखाया। एक ये स्ट्रेट लाइन, मतलब पहले डिफरेंसेस थे और 1990 के बाद पहला पॉइंट देखिए, रिलेशन आप दिखा रहे हैं कि एलपीजी का जब अप्रोच आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बहुत सिंपल है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ऐसी स्थिति में वैश्विक स्तर पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, निकट आ रहे हैं, बिकम क्लोजर टू ईच अदर। एलपीजी का जो कंसेप्ट आया उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो डिफरेंसेस थे, जो गैप था, उसको कम किया है। पहला पॉइंट 21st सेंचुरी में जो रिलेशन है। 1990 क्या है? एक आप कह सकते हो क्या है? एक आधार लाइन है कि 1990 के पहले क्या हुआ और 1990 के बाद पूरे सोसाइटी इकोनॉमी में कितने चेंज आए। और याद रखिएगा, जब भी सोसाइटी इकोनॉमी में, समाज और अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन आएगा तो राजनीतिक प्रणाली और प्रशासन भी उससे प्रभावित होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आल्सो अफेक्टेड। तो एलपीजी के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, बिकम क्लोजर टू ईच अदर। दूसरा, मैंने अब देखिए पीछे जो मैंने आपको बताया था
लोक प्रशासन का महत्व या भूमिका, वही पॉइंट रिपीट कर दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या कहता है? कार्यकुशलता, मितव्ययिता, प्रभावशीलता। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है? डेविड ओसबॉर्न और टीट गेमलर कहते हैं 10 लाइन प्रोग्राम, और प्रत्येक लाइन में आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रोल को कम किया गया है और प्राइवेट सेक्टर को इनहेंस किया जा रहा है। कहा जाता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में कि सरकार अब क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी कैटलिटिक रोल प्ले करेगा, प्राइवेट सेक्टर डायरेक्टली रोल प्ले करेगा। तो निश्चित ही दोनों भाई एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, करना पड़ेगा। बाजार डोमिनेंट हो रहा है, लेकिन बिना पब्लिक सेक्टर या लोक प्रशासन के बाजार कार्य नहीं कर पाएगा। तो निश्चित ही ये चेंजेस आपको एक दूसरे के क्लोजर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि एक दूसरे के क्लोजर हो रहे हैं, निकट जा रहे हैं। तीसरा आप देख सकते हैं वर्क कल्चर, PPP। ये PPP क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस आर्थिक उदारीकरण के युग में जो कार्य संस्कृति हो रही है, वह अब सभी देशों में सरकारें PPP मॉडल पे बल दे रही है। मतलब लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, सहभागिता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, पार्टिसिपेशन। इस डायग्राम में मैं यही दिखाने का प्रयास किया हूँ कि किसी भी प्रकार के विकास मूलक कार्यक्रम में अब सरकार के साथ निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करेंगे। दोनों एक दूसरे के यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, निकट आ रहे हैं 21st सेंचुरी में। यही आपसे जानना चाह रहा है, क्या रिलेशन है? क्लोजर बिकम क्लोजर, क्या कंप्लीटली आपस में मिल गए हैं? नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने अभी छोड़ रखा है, लास्ट में कंक्लूड करूँगा। यहाँ पे फिर वही मुद्दे, गुड गवर्नेंस आएगा। गुड गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, सिटीजन चार्टरशिप, सिविल सोसाइटी, सो मतलब सुशासन, नागरिक अधिकार पत्र, नागर समाज, ये जितने कंसेप्ट इवॉल्व हुए उसने लोक प्रशासन के भूमिका या कार्य संस्कृति या शैली में परिवर्तन किया है। अब सुशासन की स्थापना करना है, वर्ल्ड बैंक का कंसेप्ट है, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना है। सिटीजन चार्टरशिप का जो कंसेप्ट है मूलतः हमने प्राइवेट सेक्टर से लिया है, ठीक है। सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज, खैर ये तो हमेशा से जुड़ा रहा। तो ये जितने कंसेप्ट आ रहे हैं इसमें आप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, क्लोजर बिकम क्लोजर टू ईच अदर। नेक्स्ट देखेंगे, पीछे बताया आपको 9 लोक सेवा बताया गया कि जनता को सेवा प्रदान करने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, NGOs मिलकर कार्य करेंगे या सिविल सोसाइटी। नेटवर्किंग मैनेजमेंट, विभिन्न संस्थाएं क्या करेंगी, एक नेटवर्क बनाएंगी, ग्रिड बनाएंगी। किसके लिए ग्रिड बनेगा? सामुदायिक सेवा प्रदाता के रूप में सरकार, राजनीतिक संगठन, संवैधानिक संस्थाएं, दबाव समूह आपस में मिलकर सामुदायिक सेवा। तो यहाँ पे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इन संस्थाओं के साथ एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, क्लोजर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, संबंध क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, ठीक है। और पब्लिक, अभी आपने पढ़ा डिफरेंसेस में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वेलफेयर, तो अब एक नया कंसेप्ट आ गया कारपोरेट गवर्नेंस। और कारपोरेट गवर्नेंस में एक कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो कारपोरेट सेक्टर है वह अपने प्रॉफिट का एक निश्चित परसेंटाइल वेलफेयर प्रोग्राम में लगाएगा। तो ये भी तो अब क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर किसके समान, सरकारी क्षेत्रों के समान, ठीक है, वो शासन की नीतियों को ओबलाइज कर रहा है, बट ये भी क्या कर रहा है, वेलफेयर कार्यों को संपादित कर रहा है। ये भी एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। यहाँ पे ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नमेंट, स्मार्ट गवर्नेंस, लीन गवर्नेंस, जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी आप टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के निकट ही आएगा, बिकम क्लोजर टू ईच अदर। तो क्या ये सम्मिलित हो गया है? क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे में समाहित हो गए? यही कंक्लूड करना है, निष्कर्ष इस लेक्चर का ही कंक्लूजन है। आप बताएंगे निष्कर्षतः 21वीं शताब्दी में
निष्कर्षतः यह कहा सकता है, इट इज टू बी सेड दैट कि इन 21st सेंचुरी 21वीं शताब्दी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, एरियाज हैं जहां पर आज भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डोमिनेंसी है। वहां पर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा। पहला लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग, कानून व्यवस्था, पुलिस का कार्य, नियामकीय कार्य, रेगुलेटरी वर्क, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। आप इसको एक थोड़े से उदाहरण से मैं समझा दूं कि लंदन में जब ओलंपिक हो रहा था तो ब्रिटिश पुलिस ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी पुलिसिंग का काम कराया जाए। उन्हें ट्रेन किया गया, लेकिन उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया। ब्रिटिश पुलिस आप तो जानते हैं कितना सम्मान है, तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाएगा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर चूंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, तो तमाम ऐसी संस्थाएं होती हैं जिन्हें प्राइवेट सेक्टर की मॉनिटरिंग करनी होती है। वहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं काम करेगा ना, वहाँ पर राज्य या पब्लिक सेक्टर ही काम करेगा। भारत में देख लीजिए आप, ट्राई, इरेडा, फेमा, तमाम सरकारी संस्थाएं, मतलब सरकार, अमेरिका में तो इसके लिए बाकायदे कमीशन है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, स्वतंत्र नियामकीय आयोग, उसकी चर्चा करेंगे। पब्लिक इंटरप्राइजेस में प्राइवेट सेक्टर पर वो कंट्रोल करता है, तो रेगुलेशन करता है। तो इस पुलिसिंग में या लॉ एंड ऑर्डर में, रेगुलेशन के कार्य में, और सबसे महत्वपूर्ण सोशल सेक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य या सोशल वेलफेयर, ठीक है प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट चूँकि वेलफेयर ओरिएंटेड है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट का रोल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, वह कभी भी प्राइवेट सेक्टर का नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, अभी आपने बताया कानून व्यवस्था, नियामकीय कार्य, और फाइनली क्या बताया आपने, सोशल वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, ETC सेक्टर, वहाँ पर अभी भी दोनों के बीच में गैप बना हुआ है। अर्थात अभी भी इन क्षेत्रों में लोक प्रशासन की का भूमिका उल्लेखनीय है। प्राइवेट सेक्टर अभी भी यहाँ पर कोई सक्रिय भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है। तो सीधे आपको इस डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के द्वारा आपको बताना है कि कैसे 1990 के पश्चात, आफ्टर 1919, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्लोजर टू ईच अदर, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया हैं, विशेष क्षेत्र हैं, जहाँ पर अभी भी दोनों के बीच में दूरियां हैं, डिफरेंसेस हैं। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो देखेंगे, एक ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे कि लोक प्रशासन का एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और कई क्वेश्चन यूपीएससी में बनाए हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से मैं इसको आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, मेरा डिस्कशन होगा। पहला एक ट्रेडिशनल पारंपरिक विकास, मतलब 1887 से 2020 तक, 1 तक, और दूसरा एक प्रश्न यूपीएससी 1919 में आया है, निकोलस हेनरी का प्रेडिम प्रतिमान, उसमें 5 प्रतिमान था, अब 6 प्रेडिम हो गया, 6 प्रतिमान हो गया। जब प्रश्न पूछा गया था तो उसमें निकोलस हेनरी ने अपनी बुक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स में 5 की चर्चा की थी, लेकिन बाद में अब जो नए उनके एडिशन आए उसमें 6 आ रहा है। तो मैं आपको सब डिटेल बताऊंगा, एक चार्ट बना के दोनों को, ट्रेडिशनल को भी और निकोलस हेनरी के अनुसार क्या है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि हो सकता है कभी भी इससे प्रश्न बन सकता है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।